प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में कि आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम कब से कब तक होने वाला है और आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। और आपका प्रवेश परीक्षा के लिए आपका जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, वो क्या आपका रहने वाला है, जो आपका न्यू सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए ना ही नोट्स है, ना ही ई बुक है, ना ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जर में मात्र 49 रुपीज में अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेने जाते हैं तो 300-350 आपको इसको प्राइस देखने को मिल जाएंगी। वहां से आपको नोट्स ई बुक वगैरह देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे और गाइडेंस तो आपको दी ही जाती है। मात्र 49 रुपीज में आप इन सारी चीजों को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी ई बुक से आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। बस मेहनत आपकी है, प्रैक्टिस आपको करना है, सारे पीडीएफ वगैरह सारे कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं मिनिमम चार्जेस में। आपको अपनी तैयारी बस बूस्ट करनी है और पूरा आपका ओवरऑल जो सिलेबस वगैरह होता है, 10th लेवल का ही आपका सिलेबस होता है। अभी मैं आपको ऊपर बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होते हैं। 10th लेवल का ही आपका ओवरऑल सिलेबस होता है। बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से पहाड़ नहीं होता है ये आपका। अगर आपने अच्छे तरीके से 10th वगैरह पढ़ाई की है तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास नोट्स ई बुक का होना जरूरी है। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं भाई, आप इन सारी चीजों को मिनिमम चार्जेस में प्राप्त करके और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके फॉर्म के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है, तो देखिए हर बार की बात करें थोड़ा सा के लिए कि इसमें आपके डेट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका कब से कब तक फिलअप होने वाला है, तो मार्च 2026 के पहले या फिर दूसरे सप्ताह से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, तो आपका अप्रैल के कल के अंतिम सप्ताह तक आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है। एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र आपका कब तक रिलीज होगा, तो मई के कल के पहले सप्ताह में आपको प्रवेश पत्र देखने को मिल जाएगा। एग्जाम की डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम की डेट आपकी मई 2026 के कल की सेकेंड या फिर थर्ड वीक में, कल की रविवार को आपको इंट्रेंस एग्जाम कल के कराया जाएगा। अर्थात कल की मई के कह सकते हैं सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में, हो सकता है कि मे बी फोर्थ वीक में भी चला जाए। इस डेट में आपका एग्जाम वगैरह होगा। और रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका जून के कल की लास्ट में या फिर जून के बीच में जाकर के आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये सारी डेट अभी टेंटेटिव डेट है, जल्द ही इसकी ऑफिशियल सूचना आने वाली है। जैसी ऑफिशियल सूचना आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूंगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स वगैरह हो गई। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम मोड। यह परीक्षा ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर मोड में होती है, जिसमें आपको ओएमआर शीट पर कल की भरना होता है, उस पर गोला करना होता है। कितने क्वेश्चंस वगैरह होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस वगैरह कितने होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, यानी कि 150 प्रश्न होते हैं। और एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 150 नंबर के हो जाएंगे। और टाइम कितना रहता है, 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पेपर आपका मोड क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर आता है। फिर उसके बाद से चलिए इसमें सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें अर्थात विषय क्या क्या रहता है। तो आपका फिजिक्स से कलिए कि 50, अर्थात भौतिक विज्ञान से कलिए कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से भी अर्थात गणित से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन है, 150 कली के आपके कली की मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए भाई आपके, 150 हो गए। अब 150 में कितना प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे पढ़ते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स ई बुक को जरूर प्राप्त कर लेंगे और आप अपनी तैयारी को बूस्ट जरूर कर लेंगे। उसी में से आपके सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नोट, अर्थात करिए कि महत्वपूर्ण नोट। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं, अर्थात सही तरीके से आपने किया है, उसका सही उत्तर दिया है, तो 1 नंबर तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है, तो गलत किया तो भाई तो जाहिर-सी बात है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो गया ही। इसके अलावा आपका 1/4 नंबर वो आपका अलग से लेकर के जाएगा। क्या करेगा भाई,
1/4 नंबर आपका अलग से कट जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है इसमें आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जितना भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा, जो आता होगा उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, और जैसे इसकी ऑफिशियल सूचना आती है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से वीडियो प्रोवाइड करके आपको बता दूँगा। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई-बुक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका सपना है कि मुझे अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल जाता, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।